अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बताऊंगा कि आखिर ये प्लगइन क्या होता है और इसे इंस्टॉल कैसे करना है अपने वेबसाइट के ऊपर में। तो प्लगइन एक सॉफ्टवेयर है जो कि आपको फीचर्स ऐड करने के लिए आपको मदद करता है आपके वेबसाइट के ऊपर में। सपोज करो कि आपको कुछ ऐसे फीचर चाहिए जिसके ज़रिए क्या हो कि आपको पोस्ट को कोई भी शेयर कर सके, आपका जो पोस्ट कोई भी पढ़े तो उसको कोई भी उसको शेयर कर सके, या फिर वहाँ पे जो आपका वेबसाइट है उस वेबसाइट के ऊपर में जो मतलब आपका हेडर होता है वो जो है कोई भी स्क्रॉल करे तो वो जो है स्टिक हो जाना चाहिए, हेडर जो है वो स्टिक हो जाना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो है, ये जो फैसिलिटीज़ है, और या फिर जब कोई भी पेज पे आए, कोई भी पोस्ट आपका पढ़े या फिर आपको वेबसाइट पे कोई भी आए तो नीचे हो तो उसको डायरेक्टली ऊपर जाना हो तो एक बटन पे क्लिक करके तो डायरेक्टली ऊपर चले जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को, या फिर ऐसा है कि कोई भी आपकी वेबसाइट को शेयर कर पाए इजीली, वहाँ पे बस उस बटन पे क्लिक करें, व्हाट्सएप पे शेयर करना, फेसबुक पे शेयर करना, उन सब जगहों पे शेयर कर सके। तो उन सब चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए, या फिर जब आप पोस्ट लिखते हैं तो उस पोस्ट को लिखने का जो तरीका होना चाहिए, यानी उसका जो लुक होना चाहिए, वो जो लुक एकदम आपके जो नॉर्मल MS वर्ड होता है उसके जैसा लुक होना चाहिए, उसके जैसा जो टूल्स है वो सारी चीज़ें मिलनी चाहिए। तो जो भी एडिशनल फीचर्स होते हैं ना, उन सब चीज़ों को इस्तेमाल करने के लिए, उन सब चीज़ों को लागू करने के लिए आप बेसिकली प्लगइन का इस्तेमाल करते हैं। आप ज़्यादा जानकारी के लिए आप इसको गूगल कर सकते हैं और या आप यहाँ से भी इसको पढ़ करके समझ सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम मेन चीज़ जो है वो प्रैक्टिकल पे फोकस कर रहे हैं। बस थोड़ा सा थ्योरी आपको मैं बता रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। तो मेन हम प्रैक्टिकल में हम इसको समझ लेंगे कि आखिर प्लगइन क्या होता है और उसका इस्तेमाल किस किस तरीके से होता है। तो इससे क्या है कि हमें उसका यूज़ करने का तरीका पता चल जाएगा और हम अपने वेबसाइट को सही तरीके से मॉडिफाई करना सीख जाएंगे। तो चलते हैं अपने वेबसाइट के ऊपर में। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि थीम जो है वो कैसे इंस्टॉल करना है, और अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि प्लगइन जो है वो कैसे इंस्टॉल करना है। तो प्लगइन क्या हो आप समझ चुके हैं, अब उसको इंस्टॉल कैसे करना है। तो जब आपने ध्यान दिया होगा कि पिछली वीडियो में जब आपने थीम को जो है इंस्टॉल किया था, तो इंस्टॉल करने के बाद में आपका जो थीम का लुक है कुछ चेंज हो गया था। ठीक है, आपने थीम को इंस्टॉल किया था। तो अब इसके बाद में आता है यहाँ पे दिस थीम रिकमेंड्स द फॉलोइंग प्लगइन। यहाँ पे कुछ ऐसे प्लगइन्स है जिसको जो है ये थीम रिकमेंड कर रहा है कि आप इसको इंस्टॉल कीजिए, तो जिससे आपके वेबसाइट का जो है काफ़ी चीज़ें जो है वो इंप्रूव हो जाएंगी। तो उसके लिए हमें करना क्या होगा कि सिंपली आप आइए, यहाँ पे जो प्लगइन नजर आ रहा है, सिंपली आप प्लगइन पे क्लिक कीजिए। जैसे आप प्लगइन्स पे क्लिक कीजिएगा तो जो भी थीम्स मीन्स जो भी प्लगइन्स होंगे वो यहाँ पे इंस्टॉल होंगे। तो इसमें आपको नज़र आ रहा है दो प्लगइन जो कि बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल आता है, जिसका हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो सिंपली यहाँ पे प्लगइन है, जो उसके बगल में एक क्या बोलते हैं कि स्क्वायर टाइप का एक जगह बना हुआ है, इसके ऊपर में चेक कीजिएगा तो ये दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। तो सिंपली आप यहाँ पे बल्क एक्शन पे क्लिक करके इसको डिलीट कर दीजिए और यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कीजिएगा तो ये डिलीट हो जाएंगे। याद रहे, यहाँ पे अगर सेलेक्ट करते हैं तो सारे सेलेक्ट हो जाएंगे और सारे डिलीट हो जाएंगे। तो अभी हमें करना क्या है, सिंपली यहाँ पे बिगिन इंस्टॉल प्लगइन्स लिखा हुआ, प्लगइन लिखा हुआ है, इसके ऊपर में आपको क्लिक करना है। बेसिकली बिगिन इंस्टॉलिंग प्लगइन पे जैसे आप क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे नजर आएगा ओशन एक्स्ट्रा। तो सिंपली आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। जो इन्होंने रिकमेंड किया है वो प्लगइन तो हम इंस्टॉल करेंगे ही करेंगे, साथ में और भी प्लगइन्स इस्तेमाल करेंगे जिसके मदद से क्या है कि आप बेहतर तरीके से पोस्ट वगैरह लिखना हो, बेहतर तरीके से और भी डिज़ाइन हमें चाहिए तो वो सारी चीज़ों का हम जो फ़ायदा उठा सकते हैं। तो बेसिकली आज हम जो प्लगइन्स का हमें रिक्वायरमेंट है वो सारे प्लगइन्स जो है वो आज इस वीडियो में जो है इंस्टॉल करेंगे। जो प्लगइन मैं इंस्टॉल करवा रहा हूँ आप इसे इंस्टॉल कर लीजिए, जिससे फ़ायदा ये होने वाला है कि आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसके अंदर में हम उन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, प्लगइन्स का जो है सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे डिज़ाइन करने के लिए। जो भी चीज़ें करना हो, जो भी हमने थीम इंस्टॉल किया और जो प्लगइन इंस्टॉल कर रहे हैं उसका इस्तेमाल करके हम अपने वेबसाइट को अच्छे तरीके से डिज़ाइन करेंगे। तो इसलिए जो मैं इंस्टॉल करवा रहा हूँ ये कम से कम इंस्टॉल कर लीजिए। बाकी जो भी एडिशनल फीचर्स आपको चाहिए तो आप इसके अंदर में इंस्टॉल करके प्लगइन को इंस्टॉल करके आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आपको इसके लिए बिल्कुल भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो अभी ये इंस्टॉल हो रहा है, तो ये एक सॉफ्टवेयर की तरह होता है, एक सॉफ्टवेयर ही होता है, सॉफ्टवेयर है। तो अभी इंस्टॉल होने में थोड़ा सा टाइम ले लेगा। अगर आपका इंटरनेट जो स्पीड है वो बहुत ज़्यादा कम है तो फिर जाहिर सी बात है थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा, और अगर इंटरनेट स्पीड जो है वो ज़्यादा फास्ट है तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लेगा। तो प्लगइन जो है वो इंस्टॉल भी हो गया और एक्टिवेट भी हो गया। तो अभी अगर प्लगइन पे आप क्लिक कीजिएगा, जैसे आप प्लगइन्स पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा। वैसे ये सेटअप के लिए तो आपको सेटअप करने की ज़रूरत नहीं है, स्किप सेटअप पे आप क्लिक कर दीजिएगा बेसिकली, क्योंकि हम यहाँ से सेटअप नहीं करेंगे, हम अपने वेबसाइट को अपने तरीके से सेटअप करेंगे। तो यहाँ पे ये जो देखिए आपको डीएक्टिवेट नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये है कि आपका ये जो है इंस्टॉल हो चुका है और एक्टिवेट भी हो चुका है। तो अब आपको करना क्या है, सिंपली ऐड न्यू प्लगइन्स, ऐड न्यू, या फिर यहाँ पे प्लगइन्स के अंदर में ऐड न्यू पे जब आप क्लिक कीजिएगा तो फिर यहाँ पे ऑप्शंस आएंगे इंस्टॉल करने के लिए कि आप कौन कौन सा प्लगइन है जिसका इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको करना क्या है, सर्च प्लगइन्स पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे सर्च करना है पहले क्लासिक एडिटर।
यहाँ पे जो जो मैं प्लगइन्स इंस्टॉल करवा रहा हूँ वो आप इंस्टॉल कर लीजिए। बाकी अगर कुछ ऐसे प्लगइन्स होंगे जिनकी ज़रूरत होगी हमें, तो हम जाहिर सी बात है जैसे जैसे डिज़ाइन करते जाएंगे तो हम इनको इंस्टॉल करना शुरू कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमें क्लासिक एडिटर सर्च करके क्लासिक एडिटर को इंस्टॉल कर लेना है, और वहीं पे बगल में आपको नजर आएगा एडवांस्ड एडिटर टूल्स, प्रीवियसली टीनी MCE एडवांस्ड। सिंपली आपको इसको भी इंस्टॉल कर लेना है। लोगो दोनों का आप ये देख लीजिए, इंस्टॉल करते जाइए। इसको एक्टिवेट अभी मत कीजिएगा, एक साथ में हम लोग एक्टिवेट करेंगे। तो यहाँ पे इसको इंस्टॉल करने के बाद फिर आपको करना क्या है, सिंपली यहाँ पे आपको सर्च करना है ओशियन WP। सिंपली आपको ये सर्च कर लेना है, ठीक है। जैसे ओशियन WP सर्च कीजिएगा आप, सर्च करने के बाद में ये ओशियन एक्स्ट्रा तो ऑलरेडी इंस्टॉल है। यहाँ पे आपको सिंपली करना क्या है, नीचे आना है, नीचे आना है, ये रहा ओशियन सोशल शेयरिंग। सिंपली आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए। ये सबका फ़ायदा जो है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में जो जो चीज़ें होंगी सारी चीज़ मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद में आपको करना क्या है, नीचे आना है, ओशन स्टिकी हेडर, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए। और बस, बाकी इसमें और ज़्यादा नहीं चाहिए था। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये दोनों इंस्टॉल करने के बाद में सिंपली ऊपर आना है और यहाँ पे आकर के डबल क्लिक कीजिए, सेलेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपको सर्च करना है एलिमेंटर। सिंपली आपको ये सर्च कर लेना है। जैसे आप इसे सर्च कीजिएगा एलिमेंटर को, तो आपके पास में ये एलिमेंटर वेबसाइट बिल्डर, इसको इंस्टॉल कर लेना है। इसे इंस्टॉल करने के बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे एक और चीज़ें नज़र आ रहे होंगे। एलिमेंटर के बाद में जो आता है वो आता है, ये रहा इन्वाटो एलिमेंट्स फोटोज़ एंड एलिमेंटर टेम्पलेट। सिंपली आपको इसे इंस्टॉल कर लेना है। सिंपली आप इसका लोगो देख लीजिए, इन्वाटो एलिमेंट्स, और उसके बाद में ये रहा आपका एलिमेंटर। तो दोनों जो है वो इंस्टॉल हो रहा है। सिंपली ये इंस्टॉलिंग लिख रहा है, तो यानी ये इंस्टॉल होना शुरू हो चुका है, इंस्टॉल हो रहा है। अभी ये एक्टिवेट नहीं होगा जब तक कि हम इसे एक्टिवेट नहीं करेंगे। तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, डाउनलोड कर रहा है आपके वेबसाइट के ऊपर में, ये आपको डाउनलोड करके दे रहा है। तो इसको डाउनलोड करेगा, वो इंस्टॉल करेगा। इंस्टॉल करने के बाद में जैसे आप क्या करते हैं कि मोबाइल के अंदर में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, उसी तरीके से आपके वेबसाइट के ऊपर में ये एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेगा। इंस्टॉल करने के बाद में आप उसको एक्टिवेट करते हैं। फिर एक्टिवेट करके क्या करते हैं, आप उसका इस्तेमाल करना शुरू करते हैं। और इनका क्या क्या फ़ायदा है, इनसे कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें करना है, सारी चीज़ें जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे और इसको बेहतर तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे। और अगर मैं आपको बताऊं यहाँ पे कुछ प्लगइन्स के बारे में भी, तो इसके अंदर में हमने जो जो प्लगइन्स इंस्टॉल किया तो पहले हम उसको देख लेते हैं। इंस्टॉल्ड प्लगइन्स पे आप क्लिक कीजिए, प्लगइन्स में आइए, इंस्टॉल प्लगइन्स पे आप क्लिक कीजिए। तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ किसका क्या यूज़ है। तो ये एडवांस एडिटर टूल्स, प्रीवियसली टीनी MCE एडवांस जो है ये क्लासिक एडिटर के साथ में काम करता है। कि बेसिकली आप कोई भी पेज क्रिएट करते हैं या फिर पोस्ट क्रिएट करते हैं, तो उसके अंदर में जो एडिटिंग का जो ऑप्शन आता है, अभी कुछ और ही आ रहा होगा। जैसे अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे अगर मैं पोस्ट पे या फिर पेजेस पे आपको मैं लेकर के जाऊँ, इसको मैं क्या बोलते हैं नेक्स्ट में ओपन कर लेता हूँ। सिंपली आप इसके ऊपर में राइट क्लिक कीजिएगा तो ओपन लिंक न्यू टैब में, तो न्यू टैब में ये ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँ एडिट PHP पोस्ट जो है वो एडिट कर रहा है। तो यहाँ पे आप जब आइएगा और यहाँ पे पेजेस के अंदर में न्यू पेज पे जब आप क्लिक कीजिएगा, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा, उसके लिए आपको फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ऐड न्यू पेजेस पे जब आप क्लिक कीजिए, ऐड न्यू पेज पे, तो आप अभी देखिएगा यहाँ पे जो एडिटर्स आएंगे ना, वो एडिटर बाय डिफ़ॉल्ट होता है, जो कि उतना ज़्यादा मतलब यूज़र फ्रेंडली नहीं है मेरे हिसाब से, मुझे उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। तो आप चाहे तो इसको भी इस्तेमाल कर सकते हो जो बाय डिफ़ॉल्ट एडिटर है, या फिर जो मैंने आपको प्लगइन इंस्टॉल करवाया है क्लासिक एडिटर। ये देखिए कुछ इस तरीके का ये जो एडिटर नज़र आएगा, यहाँ पे आपको बता रहा है सारी चीज़ें। इसके बारे में थोड़ा सा गाइड है, आप इसको पढ़ सकते हैं सही तरीके से, पढ़ करके आप इसको सही से समझ सकते हैं। तो आपको पढ़ने की सिंपली गेट स्टार्टर पे क्लिक कीजिए, तो कुछ इस तरीके का एडिटर नज़र आ रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं क्या करूँगा, ये जो आपको नज़र आ रहा है क्लासिक एडिटर, सिंपली आप इसको एक्टिवेट पे क्लिक कीजिए और एडवांस्ड एडिटर टूल्स, सिंपली आपने इसको क्लिक किया, क्लासिक एडिटर पे एक्टिवेट किया। तो क्लासिक एडिटर को एक्टिवेट करने के बाद में जो है, अगर आप इसको रिफ्रेश कीजिएगा, तो अभी एक्टिवेट हो रहा होने दीजिए इसको। आप जब रिफ्रेश कीजिएगा यहाँ पे, तो ये जो है ये एक्टिवेट हो लगभग हो चुका, हाँ ये हो गया एक्टिवेट। तो अब यहाँ पे जब इसको रिफ्रेश कीजिएगा, जहाँ पे आप पोस्ट बेसिकली एडिट करना चाहते हो, तो देखिए पहले कुछ और आ रहा था, अभी कुछ और तरीके से आने लगा। लेकिन यहाँ पे कुछ टूल्स है ना वो नज़र नहीं आ रहे हैं। तो उस टूल्स को लाने के लिए हम सिंपली क्या करते हैं, एडवांस एडिटर टूल्स जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि क्या करता है, एडवांस हमें टूल्स दे देता है, जिसका इस्तेमाल करके हम बेसिकली सही तरीके से इसको डिज़ाइन कर पाएंगे, लिख पाएंगे, सही तरीके से एडजस्ट कर पाएंगे। सिंपली आपको करना क्या है, इसको फिर से रिफ्रेश कर लेना है। तो सिंपली मैं क्या करता हूँ, फिर से एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो ये भी प्लगइन इंस्टॉल हो चुका है। इंस्टॉल होने के बाद सिंपली इसको रिफ्रेश जब कीजिएगा आप, तो यहाँ पे जो अभी आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो यहाँ पे सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। वो जो टूल्स है बेसिकली वो सारे टूल्स जो है यहाँ पे नज़र आने लगेंगे। तो अभी इसे लोड होने दीजिए, ये लोड हो रहा है। तो अभी तो खैर नहीं आ रहा है, कोई नहीं,
इसको एक बार और रिफ्रेश करना होगा। बेसिकली क्या ना कि जब वो इंस्टॉल होने के बाद में आपको पेज को एक बार रिफ्रेश करना होता है। देखिए रिफ्रेश होने के बाद यहाँ पे जो टूल्स नज़र नहीं आ रहे थे, ये जो टूल्स है जो आपको नज़र आने लगे। ये कमाल किसका है? तो ये जो है एडवांस एडिटर टूल्स का कमाल है। अब आता है ये एलिमेंटर। एलिमेंटर का बेसिकली काम होता क्या है कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप वेबसाइट को बेहतर तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आप सिंपली क्या करना है, इसको भी इंस्टॉल मतलब एक्टिवेट कर लेना है। इसका यूज़ जो है हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, जानेंगे। तो अभी आप इसे एक्टिवेट कर दीजिए। आप चाहे तो सभी को एक साथ में अभी देखिए एलिमेंटर के बारे में कुछ आ गया, वेलकम कर रहा है एलिमेंटर कि आप इसको किस तरीके से क्या कर सकते हैं, पेजेस वगैरह क्रिएट कीजिए। तो अभी हमें कुछ नहीं करना है। आप चाहे तो यहाँ से वॉच द फुल गाइड, आप इसको फुल गाइड को देख सकते हैं। तो अभी हमें करना क्या है, सिंपली प्लगइन्स के अंदर में आना है। और प्लगइन्स के अंदर में आने के बाद में जो भी प्लगइन्स अभी तक इंस्टॉल्ड नहीं है यानी एक्टिवेट नहीं है, तो सिंपली आपको करना क्या है, प्लगइन्स पे सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पे बल्क में आकर के सिंपली एक्टिवेट पे क्लिक करना है और अप्लाई पे क्लिक कर देना है। तो सारे प्लगइन्स जो है वो एक साथ एक्टिवेट हो जाएंगे, या एक साथ डिलीट करना है तो एक साथ डिलीट हो जाएंगे, एक साथ डीएक्टिवेट हो जाएंगे। जो भी करना है एक साथ आप यहाँ से बल्क एक्शन ले सकते हैं, जो भी करना है। तो ध्यान रहे कि बल्क एक्शन तभी ले जब ज़्यादा प्लगइन्स है और उसके अंदर में कुछ ऐसे प्लगइन नहीं है जिसको सेटअप करना ज़रूरी होता है, यानी कि गेट स्टार्टेड उन्होंने क्लिक करवाया तो उसको सेटअप करना होता है। तो वैसे करके मत कीजिएगा, यानी वैसे वैसे प्लगइन्स का, यानी आप एक एक करके एक्टिवेट कर लीजिए, कोई बात नहीं है, आप एक एक करके एक्टिवेट कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है क्लियरली समझ में आ गया होगा कि आखिर प्लगइन क्या होता है और उसे इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर किस तरीके से पेजेस वगैरह क्रिएट करना है और इसका इस्तेमाल जो है, इस प्लगइन्स का, इस थीम का इस्तेमाल कैसे करना है।